जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रेशियो, अनुपात एवं समानुपात। आज की इस क्लास में क्लास हमारी थोड़ी समय हम कम लेंगे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो अतः आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। आप 1, 2 या 5 नंबर का आप जरूर लेके यहां से जा सकते हैं, अगर आप वीडियो को हमारी पूरी देखते हैं तो। चलिए, टॉपिक है हमारा रेशियो, अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात का मीन्स होता है भाग। जैसे A/B, हमें पता है कि बटे का मतलब भाग होता है। A/B के रूप में कोई संख्या लिखी है तो हम उसे A/B भी हम लिख सकते हैं। देखिए, A/B के रूप में लिखिए तो इसे हम A/B भी लिख सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं। हमारी संख्या लिखिए 2/3, 2/3 लिखिए तो इसे हम 2:3 भी लिख सकते हैं। ये चल रहा है हमारा रेशियो का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, रेशियो का जो अर्थ होता है वो होता है भाग देना। ये हम आपको पहले ही हमने आपको अभी बताया था। अब देखिए, समानुपात क्या होता है? समानुपात हम इस फॉर्म में हमेशा लिखते हैं A/B समानुपात C/D। इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि ये जो अनुपात है A और B C और D के बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? C और D के बराबर। तब उसे हम क्या कहेंगे? समानुपात। अर्थ इसका क्या होता है? बराबर। देखिए, अर्थ होता है इसका बराबर। तो A के बराबर हमारा C होगा, B के बराबर D होगा, या समरूप भी हो सकता है। तो काटने पे बराबर आ सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। चलिए करते हैं। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं कि रेशियो हम किन्हें कह सकते हो, किन्हें हम रेशियो नहीं कह सकते, अनुपात हम किन्हें कह सकते हैं। अनुपात के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये तो हमने आपको अनुपात और समानुपात दोनों बता दिए। पहले हम अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, समान अनुपात की जो हमारी शर्तें हैं वो क्या है? जो अनुपात है ये कभी आपका निगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे -2:-5, -3:6, इस प्रकार से ये कभी भी हमारे नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, P/Q के रूप में ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। बटे के रूप में या भिन्न के रूप में अनुपात हमारे कभी भी नहीं हो सकते। फिर भी आपको अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस प्रकार के, तो ये जो आपका है ये आपका गलत लिखा है। इसे हम सही कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं आपको किस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का हमें लिखा मिल रहा है तो ये मान लीजिए हमारा इमेजिनरी है, ये हमारा गलत है, ये सही नहीं है। इसे हम सही फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखिए, जब भी आपको दो अनुपात मिले, दो संख्याओं के बीच या दो परमेय संख्याओं के बीच आपको अनुपात मिले, तो क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए, हमने आपको बताया कि अनुपात मीन्स भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। तो हम क्या करेंगे? अनुपात की जगह हम लगा दें भाग का चिन्ह, 1/2 भाग 2/3। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, भाग की भिन्न ये है, ये हमें सोल्व करना आता है। हम अगली भिन्न का क्या करते हैं? ऊपर अंश नीचे कर देते हैं, हर ऊपर कर देते हैं, या अंश हर का आपस में परिवर्तन करा देते हैं। हमारे पास क्या होता है? देखिए, 3 एकम 3 और 2 दूना 4। हमारा जो रियल आंसर आया इसका वो क्या है? 3:4। कितना आएगा? 3:4 आएगा। पुनः समझिएगा आप, अगर आपको ये इस प्रकार से लिखा मिल रहा है, बटे फॉर्म में लिखा मिल रहा है, भिन्न के फॉर्म में लिखा मिल रहा है, तो मान लीजिए ये बिल्कुल गलत है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? भाग। रेशियो का मतलब या अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। तो हमने डिवाइड फॉर्म में लिख लिया, इसको सोल्व कर दिया तो हमारा आंसर आया 3/4। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो था जब आपको केवल दो संख्याओं के बीच में अनुपात मिलता है तब। अब हम देखते हैं, अगर आपको लगातार 3 संख्याओं के बीच अनुपात मिल जाए तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, यदि A बराबर 2/3, कोई संख्या A दे रखी है हमें, वो भी दे रखी है भिन्न फॉर्म में 2/3, B बराबर 4/5, C बराबर 3/4 हो, तो A/B/C क्या होगा? इन सब में जो आपस में अनुपात है, रेशियो है, वो क्या निकल के आएगा? इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, A की जगह 2/3 है तो हमने 2/3 अनुपात, B की जगह 4/5, C की जगह हमने 3/4
लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हर होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर होते हैं उनका सबका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम या लासा ले लेंगे। चलिए 3, 5, 4 का लासा आई थिंक 60 आएगा, करके दे दीजिएगा आप लोग। कितना आया, 60 आया, 60 आया। अब क्या करेंगे, बड़े गौर से समझिएगा। यहां से जैसे हम फ्रिक्शन सोल्व करते आ रहे हैं, अभी तक भिन्नों को सोल्व करते आ रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, सेम वही कंडीशन वही प्रोसेस है। अब देखिए क्या करते थे हम, 2 गुणा, जब हम भिन्न मिलती थी, मान लीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा होता है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा होता है, तो हम क्या करते, चलिए करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास भिन्न है 2/3 प्लस 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार की भिन्न को कैसे सोल्व करते थे, 2 या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाली जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो अप्लाई नहीं हो सकती। हम दूसरी जो सिचुएशन है उस अनुसार करते हैं। देखिए क्या करते थे, 2 गुणा इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 में, 4 बार जाएगा ना, तो 4 कर दिया, प्लस 3 गुणा इसका भाग 3 बार जाएगा 12 में, तो 2 चौको 8 प्लस 9/12 होता था हमारा। अब 9 8 17/12, इस प्रकार हमारा आंसर आता था। जो हम भिन्न सॉल्व करते थे क्लास 5, 6, 7 तक, 8th में भी है तो 10th में भी कुछ उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 गुणा 3 का अगर हम 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का हम 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 20 बार जाएगा। या 3 से हम 60 में भाग दें, 3 से जब हम 60 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 2 गुणा 20 हो गया हमारा, अनुपात है बीच में, अनुपात लगा दिया। 4 गुणा 12 पंचे 60 होते हैं, बताया, फिर अनुपात है तो हमने फिर अनुपात लगा दिया। 3 गुणा 60 यानी कि 15 बार जाएगा। 4 से हम करेंगे तो 15 बार जाएगा। हमारे पास क्या है, 40 अनुपात 12 चौको 48 अनुपात 45/60। हमने आपको क्या बताया था कि ये अनुपात होता है कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, बट्टे के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। यहां से इसको हम इग्नोर कर देंगे। अपने पास जो रेशियो आया वो क्या आया, 40 अनुपात 45, 40 अनुपात 48 अनुपात 45। आप अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट स्टेप। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम आपको जो भी बताएंगे पार्ट वाइज लेके चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, हमें भी समझाने में आसानी हो। टाइप 1 क्वेश्चन, प्रथम प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। देखिए आप लोगों ने एग्जाम देते रहते हैं, या दिया होगा या किताब में आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाया करते हैं। कॉम्पिटेटिव, हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे कांस्टेबल हो या अन्य कोई भी वैकेंसी हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में क्या है समझ लीजिएगा। यदि 4:13 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क या एक्स कुछ भी मिल सकता है। चलिए हम एक्स के अनुसार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 4:13 समानुपात 64 अनुपात, हमने एक्स ले लिया यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको करने के लिए एक तो बेसिक फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा कि बटे में करके 4/13 बराबर 64/x और बराबर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे भी हो जाएगा। यहां आप समझिएगा, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पास का पास वाले में गुणा कर देंगे, दूर का दूर वाले में गुणा कर देंगे, बीच में लगा देंगे हम बराबर। तो देखिए दो समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पुनः समझाता चलो। पास का पास गुणा कर देंगे, दूर का हम दूर ही गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। दूर का जब 4 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4x आ जाएगा बराबर 13 गुणा 64 आ जाएगा। 13 गुणा 64, 13 गुणा 64, पास का पास गुणा दूर का दूर गुणा। अब देखिए अगर हम यहां से केवल x देखें तो क्या आएगा हमारा, 13 गुणा 64/4, क्योंकि इधर जो वैल्यू गुणा में वो इस तरफ जाएगी, किसमें आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। करते हैं 16 चौको 64 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आप x बराबर क्या है हमारा, 16 गुणा 13।
देखिए 16 तिया 48 होता है, हम सबको पता है अच्छी तरह से। अब देखिए 16 एकम 16 और 4 20, 16 और 4 20, तो हमारे जो x की जगह वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 208 आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 4:13 समानुपात 64 अनुपात कितना हो जाएगा 208। ये हमारा जो पूरा निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा। तो हमने क्या निकाला, x की जगह हमने क्या निकाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने निकाला 208। कैसे निकाला आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगर आपको समझ में कम भी थोड़ा कम आया हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार का 9:15 समानुपात 45 अनुपात, क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह x कर ले रहे हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पे था क्या, क्वेश्चन मार्क था, हमने क्या कर लिया x कर लिया। हमने आपको रहा पास का पास गुणा दूर का दूर गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारा 9x बराबर 15 गुणा 45। अब क्या होगा हमारा x बराबर 15 गुणा 45 बटे 9, चूंकि 9 इधर गुणा में इधर आएगा, किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा। देखिए 9 का गुणा 9 का जब 5 बार पारा पढ़ते हैं तो कितना आता है 45, तो हमारे पास क्या होता है 15 गुणा 5 यानी कि 75 या 75। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, x की जगह 75 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दूर का हम दूर गुणा करते हैं, पास का पास गुणा करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है हमारा x है, क्या है x है। अब क्या आ जाएगा अपने पास 45 गुणा 2 बराबर x गुणा 3, यही तो हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने मान लिया x है हमारे पास, और हम दूर का दूर गुणा करते हैं, पास का पास से गुणा करते हैं। अब देखिए 45 गुणा 2 बटे 3 बराबर x, चूंकि 3 गुणा में इस तरफ आएंगे भाग में हो जाएंगे, काट दे रहे हैं 15 बार जा रहा है तो 15 दिया 45 होता है, तो 15 दूनी 30, x की वैल्यू भी निकली हमारे 30, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह इस जगह पर क्या आएगा हमारा 30 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 2। इसमें क्या होगा, देखिए इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। यदि a अनुपात b बराबर 2:5 तथा b अनुपात c बराबर 4:3 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए दो रेशियो हमें दे रखे हैं, a अनुपात b और b अनुपात c। तीसरा हमसे पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यहाँ तो देखिए 2 में चल रही थी ये बात, अब हमें बात चलानी है 3। क्वेश्चन जो है उसने हमको मोड़ लिया 2 से 3 की तरफ। पहले देखिए 2 अनुपात थे, केवल हमें 3 अनुपात लगातार निकालने हैं। ऐसे जब भी सवाल हमें देखने को मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए a अनुपात b बराबर क्या रखा है हमें 2:5। इसी प्रकार b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है हमें 4:3। हमें क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी आसान ट्रिक है इसकी। हम क्या करेंगे, अगर हम b का b से कर दें तो देखिए b की वैल्यू पता चल जाएगी, b का b से गुणा करते हैं तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए 4 गुणा 5 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकली हमारी, ये b की वैल्यू निकली। किसकी वैल्यू निकली, b की वैल्यू। अब देखिए अगर हम ऐसा गुणा कर दें इनका a गुणा b तो हमें किसकी वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी, दूसरों को 8 होता है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, b और c बचा, तो हम b और c का और गुणा करते हैं आपस में, क्या निकल आएगा हमारा 5 तिया 15। तो a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या निकला 8:20:15 बराबर a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ओके ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a अनुपात b बराबर दे रखा है 3:5 तथा b अनुपात c दे रखा है 2:3। a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 2:3 दे रखा है। देखिए क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे सबसे पहले अनुपात b बराबर 2:3, सॉरी 3:5 है यहाँ पे, और b अनुपात c बराबर जो है वो क्या है हमारा 2:3 है। ठीक है, वही प्रोसेस करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c। सबसे पहले हम क्या करते हैं b का b से, तो हमें b की वैल्यू पता चल जाती है। देखिए 5 दूना 10 होता है, अनुपात है दोनों, हमने अनुपात लगा लिया। अब a की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर नीचे गुणा करते हैं जस्ट, तो 3 दूना 6 होता है। इसी प्रकार c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं राइट हैंड साइड का, तो क्या आ जाएगा 5 तिया
15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली? 6:10:15। ये था हमारा टाइप 2। आगे हम टाइप 3 में अन्य सवालों को लेकर आएंगे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 3। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 2a बराबर 3b है और 4b बराबर 5c है, तो a रेशियो c हमें ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि जो अनुपात होता है उसका मतलब क्या होता है? भाग देना। क्या होता है? भाग। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2a बराबर 3b अगर हम करें तो यहां से हम a अपॉन b की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? a अपॉन b की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारी निकलेगी 3/2। ठीक है दोस्तों, कैसे निकलेगी? देखिए गुणा वाली चीज हम भाग में लाए तो क्या है? 2a अपॉन b बराबर यहां केवल 3 बचा है। ठीक है, अब देखिए ये गुणा वाली चीज फिर हम भाग में ले जाएंगे तो a/b बराबर क्या निकलेगा हमारा? गुणा वाली चीज कहां लाए हम? बटे में, 3/2। तो अतः a अनुपात b हमारा क्या निकलेगा? 3:2 निकलेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट 4b बराबर 5c है। 4b बराबर 5c है। ऐसे ही उसका निकाल लेंगे b/c बराबर निकलेगा हमारा 5/4। ठीक है दोस्तों, या b अनुपात c बराबर हम लिख सकते हैं 5:4। हमें क्या निकालना है कि a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? देखिए जैसे हम पहले करते थे उसी फॉर्मूले से बिल्कुल करेंगे। क्या था हमारा? a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है हमें? 3:2। और b अनुपात c हमें कितना दे रखा है? 5:4। 5:4। देखिए हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c, यही तो हम निकालते थे अभी तक, पिछले सवालों में हमने यही निकाला है। देखिए क्या करेंगे? b की वैल्यू हम निकालते थे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 गुना 10। तो ये निकल आई हमारी b की वैल्यू, अनुपात है तो हमने अनुपात लगा दिया। a की वैल्यू के लिए हम सीधा सीधा गुणा करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में सीधा सीधा गुणा करते थे, ऊपर नीचे कितना आता था हमारा? जो भी आता था हम भाई आंसर लिख देते थे। तो 5 को गुणा हम 3 में करें कितना है? 15। c के लिए हम क्या करते थे? लास्ट वाले जो रो है उसका आपस में, लास्ट वाला जो कॉलम है उसका आपस में गुणा कर देते थे। तो क्या होता था हमारा? 4 गुना 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगर ये तो a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू, अगर हम a/c लिखे तो हम डायरेक्ट 15/8 या 15:8 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।